दोस्तों सबसे पहले तो जिन लोगों का एड्रेस एडमिशन के अंदर नाम आ गया उन सभी को बहुत मुबारक हो, और जिन लोगों को नहीं आया तो उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है। और जिन लोगों का नाम आ गया उन लोगों को क्या करना है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जिन लोगों का नाम आ गया है उनको डॉक्यूमेंटेशन कब जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब वेरिफिकेशन होगा, कितने से कितने बजे होगा, और कौन कौन सी गलतियां हो सकती है जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ ही जिन लोगों का फॉर्म में नाम नहीं आया है, अलॉटमेंट में नाम नहीं आया है, वो लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट पूरी वीडियो देखना। लोगों का नाम आ गया है, उन लोगों के पास एक एसएमएस आया है, ठीक है, सभी लोगों के पास। जिन लोगों के पास एसएमएस आ गया है वो ठीक है, और जिन लोगों के पास एसएमएस नहीं आया उन लोगों को मान लेते हैं अगर आपका एसएमएस आया है तो आपको पता होगा कि आपका जो स्कूल है, ठीक है, जो बच्चे आपको बच्चे को अलॉट हुआ है स्कूल, वो कौन सा है। जैसे मान लेते हैं कि एक ए स्कूल है जिसका स्कूल आईडी है, मान लेते हैं 110446 ठीक है, ये आपको स्कूल आईडी मिला हुआ है। हाँ, आपको ये साथ में एक मेन्यू दे रखा होगा। मेन्यू मान लेते हैं आपको दे रखा है कि यूनिविहार का, ठीक है, आपको यूनिविहार के स्कूल में जाना है या फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ भी आपको दे रखा होगा वहाँ जाना है। अगर आपको पता है तो बेस्ट है, अगर नहीं पता तो बताओ कि आपको क्या करना है, और एसएमएस नहीं है तो बताओ क्या करना है। अगर एसएमएस आ गया है तो बेस्ट है, जिस लोकेशन आपको दे रखी है उस लोकेशन को गूगल मैप पे डालो, और उस लोकेशन पे 9 तारीख से स्टार्ट होंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 9/4/26, ठीक है। 9/4/26 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। 9 तारीख से लेकर के आपके जो है करीब 22 तारीख तक, 26 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि 22 के बाद नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करना कि आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो। उसका कहूँगा रीजन क्या है, लेकिन फिलहाल आपको एसएमएस वाले। अगर मान लो आपके पास एसएमएस नहीं आया, ठीक है, और आपको ये जो है एसएमएस के जरिए नहीं पता लगा, आपको पता लगा लिस्ट से कि आपका जो लिस्ट में नाम है उससे पता लगा। जैसे एग्जांपल किसी को पता लगा कि लिस्ट में देख करके मुझे ये स्कूल मिला है और उसका नाम मान लेते हैं XYZ, ठीक है, आपको नहीं पता कहाँ पर। तो अगर आपको ये पता है कि जो स्कूल है, ठीक है, उसमें जो शुरू के 4 डिजिट होंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। वो बता दो कैसे। जैसे मान लेते हैं ये जो एग्जाम्पल है 1104 है, ठीक है, 1104, ठीक है, या 1101 या 1100 या 1102 या 1103 या फिर 21 या फिर 11, जो भी आगे आईडी आएगी, मान लेते हैं 8 आ गई, 1107 आ गई। ये जितनी आईडी है ना, इसके आगे जो 11 के बाद जो कोड है, ठीक है, इससे पता लगता है कि ये कौन सा जोन है। जैसे कि ये 00 जो है ये ईस्ट का कोड है, तो आपको पता होगा कैसे ढूंढना है। ये ईस्ट का कोड है, शायद ये भी ईस्ट का कोड है। ये जो है 4 जो आपका ये जोन 4 का जो है नॉर्थ ईस्ट का है। ऐसी 4 के बाद 5 और 6 नॉर्थ ईस्ट का है। इस तरह से आपको कोड बताया जाता है कि आपको जो स्कूल है वो किस जोन के अंडर आता है। तो बता दो कैसे आपको पता करना है। आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी आपका स्कूल जो आईडी आई है उस स्कूल आईडी को एडमिट की वेबसाइट के साथ, एडमिट वेबसाइट पे आप जाओ, उसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन आता है स्कूल इन्फॉर्मेशन का, स्कूल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाओगे, वहां पर एक फिर ऑप्शन आता है, वहां पर जोन सेलेक्ट करना, ठीक है। जोन सेलेक्ट लो, जोन सेलेक्ट करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी पूरी, जितने जोन है उनकी, जितने जोन है उनकी एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट से आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लेते हैं आपका स्कूल आईडी 1104 था, ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि लिखा होगा जोन 1, ठीक है, उसका कोड लिखा होगा, फिर लिखा होगा जोन 2, तो उसका कोड लिखा होगा, जैसे 1101 ऐसे 1102 इस तरह से लिखा होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जो स्कूल का कोड है, जो कोड है ये कौन से जोन के अंदर आता है, ठीक। आपको पता लग गया कि जोन कौन सा है आपका। अब आपको क्या करना है, जो आपके जो अभी एड्रल के डिपार्टमेंट पे जो सर्कुलर आया है लेटेस्ट वाला, उसके अंदर जोन वाइज लिस्ट रखी है, ठीक है। जो जोन वाइज लिस्ट है उस जोन के अंदर आप देख लो कि आपका जो स्कूल है वो किस जोन के अंदर आ रहा है, और जिस जोन के अंदर आ रहा है उस जोन में जो आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर जाना है। और इन सब लफड़ों से अगर आपको बचना है तो आप सिंपली मुझे कमेंट में अपना जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो मुझे कमेंट कर बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है, इनसे मिलना है। आपका प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा वो होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोबारा बताता हूँ कि ये जो है आपका 9 तारीख को होगा। 9 तारीख से पहले मत जाना, ठीक है, वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। 9/4 के बाद जाना, 9/4 से लेकर के 22/4 के बीच में पहुंच जाना, और जल्द से जल्द पहुंच जाना, बता दो क्यों।
तो आपको 9 तारीख को जब आप जाओगे ना, इसके बाद बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, बस 2 मिनट और लूंगा इस पे, बता दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करना है। इसमें ना आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, आप हमेशा जल्दी जाना। इसके लिए बताता हूँ क्या है रीजन। रीजन ये है कि जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिस वेन्यू पे आपका होगा, वहां पर होगा टोकन सिस्टम। ठीक है, आप एक क्यू में खड़े होंगे। ठीक है, हर किसी को 1% को टोकन मिलेगा, उस टोकन वाइज ही वो वेरिफिकेशन कराएगा। तो सिंपल सी बात है, जो लाइन में पहले होगा उसको पहले हो जाएगा, जिसका बाद में होगा उसको बाद में होगा। तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी जाओ, ताकि जल्दी से जल्दी फ्री हो जाओ, क्योंकि ऐसा भी होता है फर्स्ट डे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से अगर आप लेट हो गए तो आप शाम तक फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि मैं जल्दी इसलिए जो है इसलिए चले जाओ, क्योंकि जितना जल्दी आप जाओगे, ठीक है, उतना अच्छा इसलिए है। अगर मान लो आप डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, ठीक है, तो आपको टाइम मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको चाहिए। सबसे पहली चीज मान लेते हैं, देखो 2 कैटेगरी है, एक तो है ईडब्ल्यूएस की, एक और डीजी की। ठीक है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, वैसे तो फिर भी बताता हूँ। मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते टाइम दिए होंगे, वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ठीक है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चाहे वो डीजी कैटेगरी। पहली चीज तो एक। दूसरी चीज इसमें, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है राशन कार्ड। इन दो में सबसे ज्यादा लोग जो है बाहर होते हैं। इसके अलावा क्या करके जाना है भाई, जो अपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, उसकी 2 कॉपी। ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसकी 2 कॉपी, जो बच्चे का फोटो है उसकी 2 कॉपी, 2 फोटो, माता पिता का आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड उसकी 2 कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट हो तो उसकी 2 कॉपी, सबकी 2-2 कॉपी लेके जानी है ओवरऑल जितने हैं ना। और अगर इरोस्कोटी है तो इनमें ये 2 चीज लेके जानी है। ये वाला तो इसमें भी एप्लीकेबल है कि फॉर्म की 2 कॉपी, 2 फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का माता पिता का आधार कार्ड अगर है तो, और माता बर्थ सर्टिफिकेट 2 कॉपी, आधार कार्ड माता पिता का दोनों का चाहिए होगा, 2 कॉपी चाहिए होंगी, और ओरिजिनल इन सब के लेके जाने हैं साथ में। अब बात करें डीजी कैटेगरी के अंदर, तो डीजी कैटेगरी में देखो ज्यादा कुछ नहीं है, एक है ओबीसी का, एक है एससी, एक है एसटी वाला। अगर ओबीसी वाला है तो इसमें भी आपको वही एनसीएल चाहिए। बहुत सारे लोग यही फंसेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें एनसीएल वाला सिस्टम ही नहीं है। तो सब लोग फंसेंगे इसमें। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उसके अंदर एनसीएल नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट नहीं है, जो अलग से होता है। ठीक है, वो अगर नहीं है तो लोग वो जो जिन लोगों के पास ऐसा होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक बहुत बड़ी गलती कभी मत करना भाई, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने चाहोगे, कभी आप ये मत करना कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। ठीक है, हमेशा ये कहना कि सर अभी मैं लाया नहीं हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ले आऊंगा। इससे क्या होगा कि अगर आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, ये प्रोड्यूस करने के लिए आपको कोई ना कोई उसका हल शायद ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। दोबारा बताता हूँ, 2 फॉर्म्स की फोटो, जो अपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, 2 फोटो बच्चे की, आधार माता पिता के आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी। इसके अलावा अगर एडिस कोटा है तो इनकम सर्टिफिकेट की 2 कॉपी और राशन कार्ड। इसके अलावा जो भी आपने रेसिडेंस प्रूफ दिया होगा वो। ठीक है, जैसे मान लेते वोटर आईडी कार्ड दिया किसी ने तो वोटर आईडी कार्ड की 2। अब एक और चीज बताऊँ, उसके अंदर ना लोग एक एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर फंसते हैं। कहाँ? बिजली के बिल में, इलेक्ट्रिसिटी वाले में। उसमें बताता हूँ मैं, 1-2 केस मैंने जो सुने थे, लोगों ने क्या करता था, उसमें लोगों ने ये किया कि नकली बिजली का बिल बना करके अपलोड कर दिया। ठीक है, और अब जिन लोगों ने ऐसा किया था, ठीक है, उन लोगों को एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर वो बिजली का बिल उन्होंने ऑनलाइन चेक कर लिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो लक आपका। ठीक है, अब ये बताता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कैसे। सबसे पहले चीज वो होगा भैया क्यूआर कोड स्कैन। ठीक है, जितना पॉसिबल होगा जहां जहां पर क्यूआर कोड स्कैन करने की फैसिलिटी हो सकती है, जैसे कि आपका डोमिसाइल है, जैसे आपका राशन कार्ड तो नहीं, जैसे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जितने आधार कार्ड है, जहां जहां क्यूआर कोड स्कैन करने की फैसिलिटी होगी वहां वहां पर क्यूआर कोड स्कैन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड से हो गया तो गुड, और नहीं हुआ तो उसको ऑनलाइन चेक किया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, और स्कैन करने पे, क्यूआर कोड स्कैन करने पे नहीं आया, और ये सर ये जो है इशू पिछले साल भी आया था, बर्थ सर्टिफिकेट
स्कैन करने में नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो वो आ रहा था। ये इशू शायद इस बार में भी शायद हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्यूआर कोड स्कैन होता नहीं होता। अगर नहीं भी होता तो भी आप मुझे रिक्वेस्ट करना कि सर एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लें, ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हालांकि वो चेक करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लिया। वैसे ही जो ओबीसी का है, एससी एसटी का है, वो भी आपका क्यूआर कोड स्कैन चेक हो जाता है, और नहीं होता तो ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जो है वो वेरीफाई किया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर एप्लीकेशन कोड डाल करके सबमिट करने पे बता देता है कि किसके नाम पर क्या है क्या, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट कौन कौन से बता दिए, क्या कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वट अगर मान लेते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या अगर टाइमली आप नहीं पहुँचते तो क्या होता है। सबसे पहले बताता हूँ, अगर मान लो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है, आपने कहा कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है और रिजेक्ट हो गया, तो आप उसे अपील कर सकते हो। उस केस में क्या होता है कि देखो, जो कमेटी बैठी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, उसके ऊपर एक कमेटी होती है जिसे कहते हैं जोनल लेवल कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ठीक है। ये कमेटी का क्या करती है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस टीम ने किया है, अगर उसमें आपको लगता है कि नहीं उन्होंने ठीक से नहीं किया या गलत किया है, मेरा फॉर्म गलत रिजेक्ट किया है, तो आप इनके पास जा करके अपनी समस्या बता सकते हो, ये उस चीज को दोबारा से चेक कर लेंगे, ठीक है। एक और जो चीज मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे देखी है, मुझे इसमें ज्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक इलस पोर्टल के ऊपर भी ना ग्रीवियंस का एक पोर्टल खुला है। हालांकि वो कैसे काम कर रहा है मुझे भी इसकी नॉलेज नहीं है, मैं पूछ बता दूंगा किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन इलस की जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे भी ग्रीवियंस का ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप जो है ग्रीवियंस अपनी डाल सकते हो। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बताता हूँ कि बट आपको मान लेते हैं कि आपका जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिल्कुल ठीक हो गया तो उसके बाद आपको ये होगा कि आपको एक लेटर दिया जाएगा, ठीक है। वो लेटर लेकर के आप स्कूल जाओगे, जो स्कूल आपको अलॉट हुआ वो स्कूल अपने पोर्टल पे जो है बच्चे को एडमिट कर देगा, और बस डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा, फिर उसके बच्चे की आईडी बन जाएगी और एडमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। अब मान लेते हैं बट कि अगर मान लेते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल वाला है, ठीक है, ये मना कर देता है लेने से कि मैं नहीं लूंगा, या मेरे पास सीट नहीं है, या पैसे मांगता है, किसी भी एक्सवाइजेड रीजन कुछ भी देता है, तो आपको क्या करना है, जिस जहां आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था आपको वहीं जाना है और अपनी कंप्लेंट लिखित में देनी, ठीक है। और फिर वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी है वो उस स्कूल को से बात करेगी कि क्यों नहीं ले रहे हैं, और फिर वो आपका एडमिशन करवाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब मान लेते हैं एक और केस जो मैंने देखे हैं कई बार, कि लोग कंप्लेंट लेके आते हैं कि सर मेरा दूसरे बच्चे एडमिशन हुआ, मुझे क्या क्या फ्री मिलेगा और क्या फ्री नहीं मिलेगा और क्या क्या इश्यूज आते हैं वो बताते हैं। वैसे हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी है इस चीज के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देख लें, दोबारा देख लें कि डॉक्यूमेंट जो इडोस है, ठीक है, इडोस के अंदर मान लो कि आपका एडमिशन हो गया तो आपको क्या मिलता है, देखो यूनिफॉर्म मिलेगी आपको, बुक्स मिलेगी, ठीक है, और राइटिंग मटेरियल मिलता है। ये तीन चीजें मिलती हैं, इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं मिलती हैं, जैसे राइटिंग मटेरियल, स्टेशनरी, ये सब मिलता है। इसके अलावा कुछ चीजें नहीं मिलती जिसके लिए आपको खुद से वो चीजें परचेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। और अगर कोई पर्सन आपसे इन चीजों के पैसे मांगता है, ठीक है, तो आप उस कंप्लेंट कर सकते हो उस स्कूल, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, इसमें लिख रखा है कि स्कूल की शिकायत कहाँ करें, वो वीडियो है, आप देखना। उसमें मैंने बता रखा है कि आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। एक लोगों की शिकायत ये हमेशा ये रहती है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो है बहुत फीस मांग रहे हैं, या और भी तरह की शिकायत, तो वो सारी शिकायतें भी मैंने एक वीडियो में डाल रखी है, वो सब आप देख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें ही आपको मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक डायरी डायरी होती है, स्टूडेंट डायरी, वो नहीं मिलती। जैसे कि सॉक्स होते हैं वो नहीं मिलते, शायद कहीं कहीं पर टाई भी होती है, टाई भी नहीं मिलती। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें खर्चे होते हैं वो जो नहीं मिलते स्कूल के अंदर। जो बेसिक फैसिलिटी सरकार की तरफ से स्कूल को पैसे मिलते हैं, उतनी ही फैसिलिटी जो है स्कूल आपको देता है, ठीक है। तो ये चीज आप अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, मुझे
जो बेसिक फैसिलिटी एक स्कूल में नेसेसरी जो फैसिलिटीज होती हैं वो सारी फैसिलिटीज मुझे मिलेंगी। उसके अलावा कुछ नहीं, चाहे वो ईडीएस हो, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो सिविल कोई भी कोटे का बच्चा हो, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको जो बेसिक मिलता है जितना सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूल को मिलता है उतना ही आपको वो देगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, सीएम श्री, ठीक है। सीएम श्री के एडमिट कार्ड आ गए हैं, ठीक है। हालांकि मैंने शायद 1 या 2 तारीख को बता दिया था कि 7 तारीख या 8 तारीख को आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे। क्यों पता चला था पहले, जिन लोगों ने वीडियो देखा था उनको पता होगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आ गए हैं, 13 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। आप सब लोग चेक करना जिन लोगों का सीएमसी का एग्जाम है, और सीएमसी का पेपर सीएमसी के स्कूल्स में ही होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आ गया है, सब लोग चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और किसी का कोई सवाल हो डीजी कैटेगरी या एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, या कोई सवाल मैं भूल गया हूँ जो मैं ना बता पाया हूँ, वो सारे सवाल आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। मैं उस पर जो कमेंट में सोल्यूशन दे दूंगा, या फिर अगर मुझे लगेगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कंप्लीट वीडियो बना करके सोल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।